नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे आपके साथ जानकारी शेयर करके अपार खुशी मिलती है कि मैं अपने पास जो मैंने नॉलेज इकट्ठी करी हुई है आपके साथ बांट पाती हूँ। और आगे भी मैं यही मौका चाहती हूँ आपसे कि आप मुझे बार बार मौका दें कि मैं आपके साथ जानकारी शेयर करती रहूँ और आपकी हर तरीके से जैसे भी मेरे से संभव हो सके हेल्प करती रहूं, आपके जीवन में भी खुशियां आती रहें। क्योंकि हम अगर खुश हैं तभी हमारा खुश रहेगा और कैसे कैसे छोटे छोटे प्रयासों से हमारे जीवन में खुशियां आ पाए, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर चर्चा करते हैं। न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास 3 तरीके के नंबर होते हैं। एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक और एक होता है नामांक। तो मूलांक के बारे में, मूलांक जो है हमारी पर्सनालिटी को बताता है। मूलांक का हमारी पर्सनालिटी से बहुत बड़ा रोल होता है और हमारा भाग्य कहाँ जाएगा, कैसे हमारे को सफलता मिलेगी और किस क्षेत्र में हम सफलता होंगे और कैसे कैसे हम अपने भाग्य की उन्नति करें, ये हम भाग्यांक के ज़रिए जानते हैं। क्योंकि एक जो है मेन नंबर जो है मूलांक है, उसको जो गाइड करने वाला है वो भाग्यांक है और भाग्यांक ही हमारा निर्धारण करता है कि हमें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर हमारा मूलांक भी कमज़ोर है, हमारा भाग्यांक भी कमज़ोर है, तब हम अपने नामांक से सहायता ले सकते हैं। परंतु आज हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। नामांक के से सलाह लेने के लिए हमें थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा करना पड़ेगा और भी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि नाम में हम कैसे चेंज करें, स्पेलिंग में कैसे चेंज करें, जिससे कि हमें सफलता मिल सके। परंतु आज हम बात करते हैं भाग्यांक 7 के बारे में। भाग्यांक 6 तक के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब भाग्यांक 7 के लोग कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इनकी डेस्टिनी कैसी होती है, किन किन कामों में इनको सफलता मिलती है और कैसे ये सफल हो पाएँ और क्या ऐसे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी परेशानी लाइफ में आ जाती है, इस सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम भाग्यांक 7 के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाग्यांक निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सरल है। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को टोटल करना है और जब आप इनको टोटल कर लेते हैं, इसका जो ग्रैंड टोटल आता है उसको हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। क्योंकि हमारे जिस तरह से 9 प्लैनेट्स हैं, उसी तरह से हमारे 9 नंबर्स हैं और हर नंबर एक ना एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो भाग्यांक 7 का जो अधिपति स्वामी है वो है वरुण और इसका जो देवता है वो नेपच्यून है। तो ये जो है हमारे किस किस चीज़ को रिएक्ट करता है, कैसी इनकी पर्सनालिटी होती है और किन किन कामों में इनको सफलता मिल जाती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो भाग्यांक के 7 के लोगों की पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और इनकी वाणी में इतनी मिठास होती है, इतनी मधुरता होती है कि जहाँ पर भी जाते हैं अपना इम्प्रेशन ऐसा छोड़ते हैं कि लोग इनके पीछे पीछे आते चले जाते हैं। और बाहरी तौर पे ये प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और इतनी हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है और ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। छुपा हुआ तो है, होता है इनके अंदर, परंतु उससे ये फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये भी मैं अभी आपसे चर्चा करूँगी, ये कैसे क्यों फ़ायदा नहीं उठा पाते और किस तरह से उसके फ़ायदे उठाए जाएं। तो इनके अंदर जो है कला का संगम है, बहुत कुछ कर सकते हैं, इतनी हुई छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, इनका आध्यात्मिक में बहुत रुचि होती है। अगर ये थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाते हैं तो इनकी जो पावर है इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है कि बैठे बैठे बहुत दूर दूर की बातें सोच सोच के लोगों के बारे में प्रेडिक्ट भी करते हैं। इनको ख्याल भी आते हैं, विजुलाइजेशन भी होता है। परंतु जब शरीर से मेहनत करने की बात होती है तो इनको थोड़ा सा ये हेजिटेट कर जाते हैं, आगे बढ़ने में इनको परेशानी होती है और अपनी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित नहीं कर पाते। क्योंकि किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें एकदम से एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन मतलब अब इनको अगर कोई आइडिया दिया जाए, अगर ये दूसरों को सलाह देते हैं
इनके साथ में ये ट्रेजेडी होती है। इनके आइडियाज़ इतने मज़बूत होते हैं कि अगर ये किसी को सलाह देते हैं तो इनकी सलाह से लोग कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। गाइडेंस इतनी मज़बूती से देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि ऊपर से किसी सुपर पावर का इनके साथ में कनेक्शन हो रहा है और ये लोगों को सलाह दे रहे हैं, और जिसको इन्होंने सलाह दे दी उसको इनकी सलाहों से बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। परंतु अपने बारे में इनको खुद ही नहीं पता कि हम किस तरह से अपने आप को सफल करें, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को अपने अनुरूप ढाल लें और कैसे हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें, ये नहीं कर पाते। योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बना लेंगे, कागज़ों पे लिख लेंगे, सब कुछ कर देंगे, परंतु इनका मन जो होता है ना बहुत चंचल होता है। ये आज के काम को कल के ऊपर बहुत आसानी से डाल देते हैं और यही इनकी असफलता का कारण होता है। अगर अपने इस नेचर को ये चेंज कर लें तो डेफिनेटली इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इनको सफल होने के लिए खुद से प्रयत्न करना पड़ेगा। अब क्या है कि ये तो आप सभी जानते हैं कि राहु केतु जो है डेविल प्लैनेट है। तो राहु जो है हेड ऑफ द ड्रैगन है और केतु जो है हेड टेल ऑफ द ड्रैगन है। इसके अंदर पूरा अमृत भरा हुआ है, परंतु इसको अपने अमृत को यूज़ करना नहीं आता, इसको पता ही नहीं चलता। इसके अंदर ये हमेशा लोगों का सहारा ढूंढता है। लोगों को तो गाइड कर देगा, लोगों को इतने अच्छे से गाइड करेगा कि इसकी गाइडेंस से लोग आगे बढ़ जाएंगे, परंतु खुद जब इसको काम करना होता है तो इसको लगता है कि जैसे शायद मैं नहीं कर सकता। तो इनको थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब क्या है कि ये अकेले आगे तो बढ़ नहीं पाते, तो इनको ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों में का सहारा लेना पड़ेगा जो इनको स्ट्रांगली इनसे कोई काम करवा सकें और इनकी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित कर सकें। क्योंकि इनकी योजनाएं इतनी मजबूत होती हैं, इतनी फ्रूटफुल होती हैं कि इनका पूरे समाज का भी पूरा अच्छे से भला हो सकता है। तो इनको अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ेगा। अब योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अब हर किसी का साथ तो इनको समझ में नहीं आता। थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं, किसी को शक की नज़र से भी देखते हैं, कहीं सामने वाला फ़ायदा न उठाए। डेफिनेटली उठाते हैं इनके चीज़ों का फ़ायदा लोग, परंतु मन में अपने लिए थोड़ा सा अविश्वास सा आ जाता है। तो इनको ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि इनको आगे सफलता मिलती चली जाए, तो कहीं ये ट्रस्ट कर पाएँ। तो इनके लिए सफलता के सबसे बड़ी चीज़ तो है अपने रहन सहन का तरीका चेंज करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होएं, लोगों के साथ मिलें जुलें, लोगों के आइडियाज़ भी लें और लोग कैसे काम कर रहे हैं उस चीज़ को भी इनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम रेमेडीज़ के ऊपर जाते हैं तो इनको रेमेडीज़ में सिंपल चीज़ें करनी चाहिए। सिंपल चीज़ों में क्या है कि ये ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, वाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी और इनको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ इनको शुक्र से रिलेटेड जो लोग मिल जाते हैं, जिनका शुक्र अच्छा हो, उनके साथ में भी इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो 6 नंबर के लोगों के साथ इनकी अच्छी कंपेटेबिलिटी रहेगी और ये अगर उनके साथ मिल के काम करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अब क्या है कि राहु का जो अंक है वो 4 है। तो अगर इनको राहु के अगर भाग्यांक वाले लोग मिल जाते हैं, राहु के भाग्यांक वाले लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ का ग्रैंड टोटल 4 है, तो ये जिस बिज़नेस में हाथ डालेंगे, जहाँ पर भी ये आगे बढ़ेंगे, ये सफलता इनके कारण कदम चूमती चली जाएगी। क्योंकि राहु जो 4 नंबर भाग्यांक के लोग जो हैं उनकी विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग होती है और वो जानते हैं किससे कैसे काम लिया जाए। उनका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं, मनी मेकिंग होती है, मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मनी को बचा के रखना है, किस तरह से आगे हम पैसे से फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केटिंग में उस चीज़ में लोग बहुत होशियार होते हैं। तो इनको अगर उनके साथ ये बिज़नेस करें तो डेफिनेटली इनको सफलता मिलेगी। और अगर इनके साथ में भाग्यांक 1 के लोग पार्टनरशिप करें तब भी इनकी सफलता की गुंजाइश जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2 के साथ भाग्यांक के साथ अगर ये काम करेंगे तो इनकी सफलता में थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि उतने सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि 2 नंबर के लोग भी बहुत इमोशनल होते हैं और ये भी बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशन में, लेज़ीनेस में जो हमारी जो प्लानिंग्स हैं वो रखी रह जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। तो इनको ऐसे लोगों का सहारा लेना चाहिए जिससे कि ये आगे बढ़ते चले जाएं। और उम्मीद करती हूँ कि भाग्यांक 7 के लोगों को इस जानकारी से भरपूर लाभ मिलेगा और उनकी जो योजनाएं हैं
उससे वो खुद भी फ़ायदा उठाएंगे और समाज को भी फ़ायदा उठाने का मौका देंगे। अगर आप आपकी मेरा ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, और आप लोगों के साथ सब शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती